हिंदू धर्म को नष्ट करना पड़ेगा और उन्होंने मुसलमान धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। हमारे कई हिंदुओं को उन्होंने जबरिया मुसलमान बना दिया था। वैसी परिस्थितियों में रामानंदाचार्य जी ने पूरे भारत में हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए संप्रदाय अपने शिष्यों के माध्यम से, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, 12 उनके शिष्य हुए हैं जो मशहूर हुए हैं। उनके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस जमाने में जबकि बैल गाड़ी घोड़े के अलावा कोई साधन नहीं थे, शास्त्रों को हमारे मुसलमान शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। ऐसी दशा में उन्होंने हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए अभिनव प्रयोग करते हुए, जहां पहले केवल साधु संत ही मंदिरों की पूजा अर्चन करते थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों को यह कहा, प्रेरित किया कि आप भारत के गांव-गांव में फैल जाइए और गृहस्थ होते हुए आप हिंदू मंदिरों की स्थापना कीजिए। पूरे भारत में राम और हनुमान तो इनके मंदिरों की स्थापना के कार्य में हमारे पूर्वज जुटे। और आपको ज्ञात होगा कि भारत के कोने कोने में जहां हमारे मन में पीड़ा होती है कि पूरे गांव में बैरागी का एक ही घर होता है, ये हमारे उन पूर्वजों की देन है कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर गांव में बसे और अपने हिंदू मंदिरों की स्थापना की। हमें घर में बैरागी होना, गांव में चाहे एक है, लेकिन राजाओं के शासन काल में उसको महाराज की उपाधि दी जाती थी। राजा महाराजा उनको अपनी बराबरी में सम्मान बिठाते थे। उस वैष्णव वैरागी समाज के हम लोग, लेकिन जैसे जैसे भारत की आजादी का क्रम बढ़ता गया, केवल एकमात्र हमारे समाज में ही अन्य समाजों का भी पतन हुआ। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने अस्तित्व का खतरा हुआ। रामानंदाचार्य जी से प्रेरणा लेकर हम लोग एक बार फिर